हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे और बढ़िया होगे। तो आज मैं आपको क्लिनिकल रिसर्च में चल रहे एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में बताने वाला। तो अभी एक दिन पहले मेरे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया और मैं उस दिन बिजी था काफ़ी, तो मैं मैसेज चेक नहीं कर पाया। आज मैंने मॉर्निंग में वो मैसेज चेक किया तो उसमें एक पोस्ट उन्होंने शेयर की थी। अब जो पोस्ट में लिखा था मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो पोस्ट में ऐसा लिखा हुआ था, क्रैश कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च। ओके, उसके 1 वीक की कॉस्ट थी 10K। सर्टिफिकेशन इन क्लिनिकल रिसर्च एंड पीवी उसकी 1 मंथ की कॉस्ट थी 30,000। डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड पीवी उसकी 3 मंथ्स की कॉस्ट थी 60K। पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड पीवी उसकी 6 मंथ की कॉस्ट थी 1.20 लाख। एडवांस पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च एंड पीवी उसकी 1 ईयर की कॉस्ट थी 2 लाख। अब जब मैंने इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ा तब मुझे ध्यान में आया कि ऐसी सेम पोस्ट मैं पास्ट में भी पढ़ चुका हूँ। तो इन सभी के पोस्ट में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम था। कुछ पोस्ट में क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ था, कुछ पोस्ट में पीवी और क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ था, तो कुछ पोस्ट में कंबाइन था पीवी क्लिनिकल रिसर्च। बट पैटर्न एकदम सेम थे, ठीक है। बट हर बार मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि कंपनी के नेम डिफरेंट होते थे। कंपनी यानी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थी जो ऑफर कर रही थी स्टूडेंट को प्लेसमेंट के साथ ट्रेनिंग या क्रैश कोर्स। उसकी फीस 15,000 से लेके उन्होंने 2 लाख तक का ऑप्शन रखा था। अब मैंने जाके चेक किया तो पास्ट में भी मैंने ऐसे 5 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखा। जब मेरे स्टूडेंट ने मुझे पास्ट में रीच आउट किया था कि सर हमें एक ऐसा ऑफर मिल रहा है और वो हमें क्रैश कोर्स ऑफर कर रहा है और बोल रहे हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल दिलाएंगे और प्लेसमेंट भी देंगे, 100% गारंटी है। तो पास्ट में भी मैंने जाके चेक किया तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम तो डिफरेंट था बट उनके जो ऑनर थे ना वो सेम थे। पास्ट में ऐसा 4 से 5 या 6 बार हो चुका है। अगेन इस बार भी मैंने जाके चेक किया, मुझे शक हुआ क्योंकि पैटर्न उनका सेम था। 100% प्लेसमेंट ऑफर कर रहे थे, प्लस ये जो कंटेंट था कि क्रैश कोर्स 15K से लेके मतलब 2 लाख तक। जब मैंने जाके चेक किया तो इस इंस्टीट्यूट के भी ऑनर वो सेम पर्सन ही थे जो पास्ट में मैं चेक कर रहा था कि कंटिन्यूसली ये ऑफर कर रहे हैं और जो कि एक्चुअल में 100% स्कैम है। वो कैसे स्कैम है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। सो लास्ट ईयर एक मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझसे क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग ली। उसके बाद वो जॉब ढूंढ रहे थे। अब वो जॉब ढूंढ रहे थे उसी दौरान उन्हें ये इंस्टीट्यूट ने रीच आउट किया, ठीक है, लिंक्डइन के थ्रू। और उन्होंने रीच आउट किया और मेरे स्टूडेंट को बोला कि हम आपको 100% प्लेसमेंट देंगे बट आपको एक क्रैश कोर्स करना पड़ेगा। अब मेरे स्टूडेंट ने बोला कि मैंने तो ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रखी है तो मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उन्होंने ऑफ़र किया कि ठीक है हमारे पास एक प्लेसमेंट प्रोग्राम है, आप उसमें एनरोल कर लो तो आपको इंटरव्यू के कॉल दिलाएंगे। अब वहाँ पे मेरे स्टूडेंट से मिस्टेक ये हुई कि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं वैसे ही मेरे स्टूडेंट को फ्रीडम देता हूँ कि आप ट्रेनिंग के बाद भी मुझे कॉल करो और मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा ही करूँगा जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। तो उस केस में क्या हुआ, उन्होंने क्विकली डिसीजन ले लिया, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं और वहाँ पे उन्होंने पे कर दिया कुछ अमाउंट। अब उनको वहाँ से एक भी कॉल नहीं आया। फाइनली उनका प्लेसमेंट तो हो गया, अभी फ़िलहाल वो लैपटॉप में काम कर रहे हैं, बट वो जो उन्होंने पैसे पे किए थे कॉल्स के लिए वहाँ से उन्हें एक भी कॉल नहीं आया। जो हमने सेशन में उन्हें सिखाया था कि कैसे इंटरव्यू लेना है, कैसे प्लेसमेंट लेना है, उस वे से उन्हें पता चला। स्टूडेंट ने मुझे ये चीज़ बाद में बताई, ये पूरा किस्सा कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने ये बोला था बट कुछ भी ऑफर नहीं किया। तो मैंने उन्हें वही बोला कि एक बार मुझसे पूछ लेते, मैं पहले ही बता देता, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको 3-4 बार पास्ट में लोकेट कर चुका हूँ कि इनके फाउंडर सेम है जो बंदा ऐसा कर रहा है, लेकिन बार बार इंस्टीट्यूट के नेम चेंज हो जाते हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूट है, जो इनका कार्टेल है, ये मैं देख रहा हूँ ये क्लिनिकल में ही मोस्टली ऐसा कर रहा है। इनकी क्लिनिकल में एक्सपर्टीज है आई थिंक पीवी क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल साइंस में। ये हर बार क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने इनको बहुत पहले नोटिस किया था, आज से 2 या 2.5 साल पहले। तो एक वेल नोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा, तो उस नाम से इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलता था। उस टाइम पे भी ये प्लेसमेंट देते थे। बट इत्तेफाक से कुछ स्टूडेंट ने मुझे रीच आउट किया और मुझे बोला कि सर प्लेसमेंट मुझे नहीं मिली बट मुझे वहाँ से बोला गया था, और ऐसा भी बोला गया था कि 1 वीक का क्रैश कोर्स कर लो, और ऐसा भी बोला गया था कि 15,000 से लेके 1 लाख तक का कोर्स है हमारे पास, डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन। अगर आपको प्लेसमेंट ही चाहिए, अगर आपने ट्रेनिंग ऑलरेडी ली है या नॉलेज है, तो आप क्रैश कोर्स कर लो हमारे पास और हम आपको सीधा इंटरव्यू कॉल दिलाएंगे। यहाँ तक ऐसा भी बोला था कि हमारे पास इंटरव्यू ऑलरेडी रेडी हैं, आप सिर्फ ये 1-2 वीक का कोर्स कर लो। अब यहीं पे स्टूडेंट ट्रैप हो जाता है कि मतलब वो सिर्फ ये सोच के जाता है कि हाँ 1 या 2 वीक का कोर्स है और इंटरव्यू तो रेडी ही है, और वो 1-2 वीक का कोर्स कर लेता है और फिर उसे प्लेसमेंट नहीं मिलता। अब ऐसे मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने पास में कनेक्ट किया। अब पहली बार वो मेरी नज़र में तब आए थे, आज से 2 साल पहले। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे रीच आउट किया, मेरे भी स्टूडेंट ने, कि सर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमें ये ऑफ़र कर रहा है प्लेसमेंट, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि हमें सर्टिफिकेशन ऑफ़र कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ का और प्लेसमेंट भी ऑफर कर रहे हैं। अब मैंने देखा, हर बार मैंने नोटिस किया, अब ये कम से कम इनकी 7वीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है गाइस
क्लिनिकल रिसर्च में 7वीं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बट हर बार नाम डिफरेंट होता है, बट इनका फाउंडर सेम है। इनके जो ऑनर है ना, जो बंदा है या बंदी है, वो सेम है। अब ये इतने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना के स्कैम क्यों कर रहे हैं? हर कुछ महीने में, 5-6 महीने में वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक्सपोज हो जाता होगा। लेट सपोज कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि 100% प्लेसमेंट बोल के आपको ट्रेनिंग दे रहा है, और उससे पता है कि वो पर्पस फुलफिल नहीं करने वाला, वो ऑलरेडी गलत बोल रहा है, और वो 15,000 से लेकर 2.5 लाख तक का कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट आपस में शेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन। लेट सपोज 10-20 स्टूडेंट ने लिया, तो जब उनके साथ ये इंसिडेंस हो गया, या 50-100 स्टूडेंट ने लिया, जब उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया कि उनको प्लेसमेंट ऑफर किया गया था, वही सोच के हो गए थे, वहाँ नहीं मिला, तो उन्होंने गूगल पे रिव्यू किया और काफ़ी सारे स्टूडेंट को आपस में शेयर किया। तो वो स्टूडेंट के बीच में वो इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो गया, राइट। वो इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में शेयर हो गई। तब वो इंस्टीट्यूट को भी पता है, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो दूसरा इंस्टीट्यूट खोल दे रहे हैं और फ्रेश अगेन सेम स्कीम कर रहे हैं। जो फ्रेश कोहर्ट आ रहा है, जो नए बंदे आ रहे हैं फार्मेसी या कोई भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई करके क्लिनिकल साइंस में करियर बनाने के लिए या क्लिनिकल रिसर्च में, अगेन वो उनके ट्रैप में फंस जा रहे हैं। अब क्योंकि इस बार नई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है तो किसी को पता नहीं चल रहा। मैं लिटरली पिछले 2-2.5 साल में इनका ये 6ठा या 7वां ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम मैं सुन रहा हूँ, ठीक है। इनके फाउंडर सेम ही है, बार बार ये सेम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वही पैटर्न कर रहे हैं। हर बार क्या होता है, पब्लिक नहीं होती है। हर बार क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इनके ब्रांडिंग में, बाकी इनका तरीका सेम ही है। तो गाइज मैं हमेशा ये बोलूँगा कि कभी भी ऐसा सोच के तो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करो ही मत कि वो आपको 1 हफ्ते में ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट दे देगा, या चाहे 6 महीने में भी ट्रेनिंग देके प्लेसमेंट दे देगा। प्लेसमेंट कभी भी किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आप इस चीज़ पर डिसीजन ले रहे हो कि प्लेसमेंट मुझे वही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देगा तो मैं वहीं से ट्रेनिंग लूँ, तो ये बहुत ही आपके साथ बड़ा स्कैम होने वाला है। क्योंकि शायद आप इस इंडस्ट्री में नए हो, मैं तो इस इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और मैं चीज़ों को जान रहा हूँ कि कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितना भी उनका टाइप क्यों ना हो, बट कभी भी वो आपको प्लेसमेंट 100% नहीं ऑफर कर सकते। और दूसरी चीज़ एक और बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है आज के टाइम पे सबको पता है कि जॉब मार्केट कॉम्पिटिटिव है, राइट। तो स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा होता है कि मैं कोई ऐसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ जहाँ से मुझे प्लेसमेंट मिले। स्टूडेंट ऐसा ही ढूंढने जाता है, और इन इंस्टीट्यूट को पर्टिकुलरली जो स्कैम करने बैठे उनको पता है कि ऐसे स्टूडेंट मुझसे यही चीज़ें मांगेगा। लास्ट 2-3 ईयर्स से उन्होंने ये ऑब्जर्व कर लिया कि स्टूडेंट की डिमांड क्या है, स्टूडेंट चाहता क्या है, तो उसी के हिसाब से आपसे प्ले किया जा रहा है। आपको प्लेसमेंट चाहिए तो वो बोलते हैं आपको प्लेसमेंट मिलेगा, बट एक्चुअल में नहीं मिल पाता। आप लॉजिकली सोचो कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको प्लेसमेंट देता तो वहाँ पे लाइन लग रही होती, वहाँ पे लोग लाइन लगाते कि हम आपसे भले अगले साल ट्रेनिंग लेंगे, 6 महीने रुक जाएंगे, बट आपसे ही ट्रेनिंग लेंगे क्योंकि आप 100% गारंटी देते हो। बट ऐसा कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि वो 100% आपको प्लेसमेंट दे, और ये टोटली जहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है ऐसा समझ लो वहाँ पे स्कैम ही है। तो चलो अब ये जान लेते हैं कि क्यों इंडिया में ऐसे स्कैम्स फल फूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट को क्लियरिटी नहीं होती। उसके बाद स्टूडेंट को कोई भी गाइडेंस नहीं होता। तीसरा जो पार्ट है, मुझे लगता है कि आज के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें कहीं से प्लेसमेंट मिल जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो वो अच्छा रहेगा। तीसरा जो पॉइंट मुझे लगता है वो है लैक ऑफ पेशेंस, ठीक है। आज के स्टूडेंट में होता है उतना पेशेंस नहीं होता, उन्हें चाहिए होता है कि मतलब चीज़ें थोड़ा सा क्विक मिल जाए, बट एक्चुअल वर्ल्ड में वो ऐसा चीज़ें काम नहीं करती, चीज़ें क्विक नहीं होती है, एक पूरा प्रोसेस है। आप जब एंट्री करो तभी प्रोसेस को जान के आओ, कितने महीने मुझे सीखने में लगेंगे, कितने महीने मुझे प्लेसमेंट में लगेंगे। और इसी के साथ चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, द नॉट हैविंग प्लान बी। आपके पास एक प्लान बी तो होना ही चाहिए कि लेट सपोज आपने इतना टाइम सोचा था ट्रेनिंग में लगेगा, इतना टाइम प्लेसमेंट में लगेगा। उसके दौरान अगर आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो आपके पास प्लान बी रेडी होना चाहिए कि मैं ये जॉब स्टार्ट कर दूंगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना जाए। अब देखो, इन पूरे प्रोसेस में आपको घबराना नहीं है, आपका नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाता, लेकिन आपको खाली ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठना है। आपने एक सफिशिएंट टाइम जो डिसाइड किया था अगर आपने इंडस्ट्री में दे दिया है, तो उसके बाद कोई ना कोई जॉब स्टार्ट कर लो। उसके बाद जैसे ही आपको इसमें मौका मिले आप इसमें स्विच कर लो। नो डाउट ये प्रोसेस उतना स्मूथ नहीं होता जितना मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत तो सफ़र करना ही पड़ेगा, राइट। लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि जब तक आप थोड़ा बेटर नहीं होते, सफरिंग इज़ नथिंग बट गेटिंग द बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है सफरिंग कुछ नहीं होता, आप अपने आप को डिजर्विंग कैंडिडेट बनाते हो, उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड फाइनली चीज़ें काम करती है आपके लिए। सो गाइज, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।